एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, करंट एनर्जीज कैसी है उनकी इस समय, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए, तो हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और फॉलो करके जाइएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं इस समय वो आपके पार्टनर आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करते रहना है। उनका नाम ले लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, उन पे फोकस कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं वो। मेरे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी किस एनर्जीज में है वो, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का जोडिक साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, और बॉटम ऑफ डेक द एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देखो यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये। ओके, मुझे सारे जोडिक साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ना रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। इनको ना रातों को नींद नहीं आती, इनको एंजाइटी होती है, इनको डर लगता है, आपको खोने का डर, और कहीं ना कहीं अनहैप्पी हैंगे, खुश नहीं है, स्ट्रेस में है, ऐसा देख रही हूं मैं इनको। गिल्ट में है, रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत एक मुझे ना आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है यहाँ पर। और ये कनेक्शन ना मुझे दिख रहा है इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ कि अब्यूज भी किया है आपको। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, ये भी फील हो रहा है कि इनने आपको अब्यूज किया, जिस वजह से अब इनको रिग्रेट हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, कहीं ना कहीं इनको नींदें नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं सोच के ना डीपली ये हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया। तो अब ये हर्ट हो रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। बहुत मतलब इन्होंने आपको लिटरली ग्रांटेड लिया, लिटरली इन्होंने आपकी तरफ गलत किया है, बिट्रेल किया है, बैक स्टैप किया है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते में ना एक खटास आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इनसे चिढ़ हो गई है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा, मतलब आप डीपली इतना हर्ट हुए हो ना, गुस्सा आता है लिटरली आपको इनके ऊपर। और आप ना इस सिचुएशन से, जो भी इन्होंने किया उस सिचुएशन से, या इनसे एग्जॉस्ट हो चुके हो कंप्लीटली। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई चला जा तू, अब मेरे पास मत आना। कुछ ऐसा भी कुछ लोग फील कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग अभी भी वेट करते हो, बट इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं। ये इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। वो तो आपका इतना बड़ा दिल है कि आप इनका आज भी वेट कर रहे हो, आपने इनसे इतना सच्चा प्यार किया है, आप इनका वेट कर रहे हो, पर इन्होंने आपको लिटरली हर्ट किया है, बहुत गलत हर्ट। बट अब इनकी एनर्जीज देखूं तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ना बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक झुकाव फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, ऐसा कोई एनर्जीज में देख रही हूँ। अब आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको केयर देना चाहते हैं, क्योंकि आपने ना इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है, बहुत इनका ख्याल रखा है, बहुत प्यार किया है। बोलते ना पागलों की तरह प्यार करना, वो चीज की है आपने, बट आपको उस तरीके का नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ये ना अब इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, अब इनको गिल्ट फील हो रहा है, अब इनको ये सच में चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। अगर आप इनकी लाइफ में आओगे तो एक सपोर्ट सिस्टम थे, आप इनका सपोर्टर थे, आप हर जगह इन्होंने सही करा हो, गलत खड़ा करा हो, आप हमेशा खड़े रहे और आपने हमेशा इनको समझाया ही है। बट अब ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हैं, आपकी यादों में अटके हैं, आप में अटके हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। बट आपकी जो इग्नोरेंस है ना, आप इनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगे हो, कहीं ना कहीं आप इनको उस हिसाब से चेज नहीं करते हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो कहीं ना ये बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये बहुत फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है मुझसे इतनी गलती हो गई है, शायद अब आप मूव ऑन कर गए हो, शायद आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा है। और जिस चीज का इनको रियलाइज है, इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई ना, ड्रेन, बिल्कुल खत्म एनर्जीज हो गई हैं। बट ये फाइट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी हो ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, और ये चाहते हैं आप कैसा भी सोचो, पर ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं इसको मना के रखूंगा या रहूंगा, या फिर मैं हमेशा इससे प्यार करता रहूंगा या करती रहूंगी। कुछ ऐसी एनर्जीज में आ गए हैं आपके पार्टनर। अब हर सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं आपके लिए, ऐसा मैं देख रही हूं। ओके, तो चलिए अब इन कैंडल वैक्स से देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। पर कैंडल जला ली है, आपको फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का। आई होप आपने कर लिया होगा। फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस वक्त, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं। एक स्पार्क फील कर रहे हैं, दोबारा आपकी तरफ ना अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सही करी जाए चीजों को। कहीं ना कहीं आप इतना सेल्फ केयर कर रहे हो, या तो आप अपने को ग्रूम कर रहे हो, जैसे आप अपने को ग्रूम कर रहे हो, कुछ अपने में ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में ध्यान दे रहे हो। ये चीजें कहीं ना कहीं ये नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इन चीजों का इनको पता है कि आप अब इनसे वो उस लेवल तक प्यार नहीं करते हो जितना आप पहले करते थे, क्योंकि आपको डिच किया इनने, आपके प्यार का फायदा उठाया। ये चीज ये भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि मैंने गलत किया है। अब चीजों को ना सुधारना भी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये सुधार लाना चाहते हैं अपने अंदर, इस कनेक्शन में सुधार लाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप मैं बहुत देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में ना मतलब बहुत टाइम से बातें नहीं हुई है, या फिर उस तरीके की बातें नहीं हुई है, यानी कि जहां पर आप खुलकर इनसे बता सको या ये आपसे बातें शेयर कर सकें, इस प्रॉब्लम का डिस्कशन हो सके कि क्या कैसे क्या होना है। वो कम्युनिकेशन गैप है जिस वजह से इतनी दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं। अब करेंगे, ये आपसे बात करेंगे इस कनेक्शन को लेकर, पर कहीं ना कहीं चीजों को हील कर रहे हैं, अपने को हील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको डिच किया, तो कहीं ना कहीं इनको भी धोखा मिला है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी आपको लग रहा होगा ये तो खुश है, इसका तो सब अच्छा हो रहा है। हो सकता है ये जता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये खुश नहीं है, इनकी लाइफ में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं परेशान है। इनके दिल में बस आप ही चल रहे हो या चलते हो।
मुझे दिख रहा है ना, ये आपकी तरफ एक अलग तरीके का अट्रैक्शन, खिंचाव फील कर रहे हैं। अब ये आप ना इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो या हैंडसम लग रहे हो सकता है पहले इनको कुछ टाइम से, करंट पास से आपको देखकर कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत टॉक्सिक हो गया था, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपके ऊपर से ना इनका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा था, बट अब मुझे दिख रहा है वही इंटरेस्ट इनका दोबारा से बनने लगा है, वही इंटरेस्ट दोबारा से ग्रो होने लगा है इस कनेक्शन में। आपसे दूर रहकर इनको स्ट्रेस हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, मतलब ऐसा होता है ना दिमागी हालत ठीक ना होना, उस टाइप की एनर्जीज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं। देखो कुछ भी जताएं, कुछ भी करें, आप नहीं जानते हो ये चीज, मुझे ये भी दिख रहा है, बट इनको लिटरली स्ट्रेस हो रहा है आपके बिना। और क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ किया ना, अब वो चीजें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं हो रही हैं इनके साथ, ऐसा दिख रहा है। आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। ये आपको छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, भूल कर भी नहीं भूल पा रहे हैं। इनके दिल में इतना सारा प्यार है आपके लिए। कहीं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो है ना इनकी, वो एक्टिव हो रही है। कहीं ना कहीं वो इतने केयरिंग हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं कि आप ठीक हो नहीं हो, आपके साथ फैमिली स्पेंड करना चाहते हैं। इनको अब पहले हो सकता है कि इनको इतनी ग्रोथ नहीं दिखती थी आपके साथ, बट स्टिल अब इनको क्लैरिटी मिल गई है। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रोथ दिखती है, इस कनेक्शन की ग्रोथ दिखती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप एक अच्छे हस्बैंड हो या अच्छी वाइफ हो, या रहे हो, हमेशा से रहे हो। और अगर आप अनमैरिड हो तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हो। इनकी लाइफ में जो भी कमियां है ना आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है। आपके अंदर दोनों बैलेंस है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस है। यानी कि आप इतने स्ट्रांग भी हो, अपने में आओ तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और बहुत ज्यादा केयरिंग फेमिनाइन वाली भी एनर्जीज है और मस्कुलाइन वाली एनर्जीज भी हैं। तो ये चीज इनको आपकी तरफ ना खींचती रहती है, बहुत क्रेव करते हैं आपको। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने आज तक अपनी ही बात करी, अपने डोमिनेंट रहे, अपने बारे में ही सोचा, अपने को ही प्रायोरिटी में रखा। बट अपना ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। आपकी तरफ इनकी प्रायोरिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं ये चीजें देख रही हूँ। ओके, तो चलिए थोड़े कार्ड्स और देख लेते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं कार्ड्सों को भी। इन कार्ड्स को क्लियरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? करेज। तो मुझे दिख रहा है, देखो इनके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, तो वो हिम्मत इनके अंदर आ रही है। जो हिम्मत इनके अंदर नहीं थी ना, वो हिम्मत कहीं ना कहीं इनके अंदर आ रही है। कहीं ना कहीं ये चीजों को समझ पा रहे हैं कि क्या गलती इनसे हुई थी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? टोटैलिटी। तो अब ना आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देखो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपने ही बहुत कुछ किया है, आपने ही इस रिश्ते को बचाया, आपने ही इतना किया, इनको इनकी तरफ हर चीज करी, आपने प्रायोरिटी में रखा, इनको सपोर्ट किया, हर चीज। बट इन्होंने उस हिसाब से आपको उतना प्यार नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो केयर नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। बट अब टोटैलिटी का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब इनका माइंड कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि मुझे करना चाहिए इसके लिए। तो यूनिवर्स यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? एग्जॉशन। कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी सिचुएशन से, आपसे दूरी से, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं उन चीजों से अब ये परेशान हो चुके हैं। अब ये नहीं चाहते कि आपसे दूरी बनी रहे, अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, और क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है?
प्रोजेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये आपको मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी बहुत टायर्ड हो, ड्रेन एनर्जीज में हो, कहीं ना कहीं आप इनको याद करते हो, ये भी आपको याद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ही इससे प्यार किया था, मैं आज भी इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ। बट मुझे दिख रहा है कि अब पास्ट का मैं नहीं कह रही हूँ, बट हाँ अब ये भी आपसे इक्वल ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। अब ये भी आपकी तरफ उतना ही पैशन फील करते हैं जितना आप करते हो। अब सिचुएशन ना मुझे सेम दिख रही है यहाँ पर। ओके, तो यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द आउटसाइडर का कार्ड है। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, कोई तो है जिसने आप दोनों के बीच में, जिसने आप दोनों का रिश्ता ये खराब किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, ऐसा भी दिखता है। कुछ ना कुछ गलत फहमी हो गई है इनको या आपको, आप दोनों के बीच में कोई तो है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी, हर किसी के लिए अलग, कोई रोमांटिक पार्टी या फिर कोई, या फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर है किसी का इन्वॉल्वमेंट जिसने आप दोनों का कनेक्शन को खराब किया है, और जिसने इनके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, इनको बिट्रेल किया है, इनके पीछे बैक स्टेप किया है। पीछे छुरा घोंपना होता है ना, पीठ पीछे। सामने तो बनता रहा या बनती रही कि मैं बहुत तुम्हें अच्छा मानता हूँ, मैं वेल विशर हूँ, बट पीठ पीछे छुरा घोंपा है। ऐसे ही वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। आउटसाइडर का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इनको समझ आ गया है कि गलत था मैं या थी मैं। मुझे ना यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जीज पिक हो रही है कि शायद हो सकता है इनकी मदर या फिर कोई रोमांटिक पार्टी, कोई फीमेल जो आप दोनों का रिश्ता खराब कर रही है या कर रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, किया है। प्लेफुलनेस की एनर्जीज है, तो मुझे दिखता है कि अब ये आपके साथ खुशी चाहते हैं। अब आपके साथ, देखो आपके साथ जब ये थे तो बहुत अच्छी थी इनकी लाइफ, तो अब ये चीज सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा था, बट अब ये दोबारा से प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना चाहते हैं, हंसी खुशी के साथ आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी रीडिंग मिलती रहेंगी। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।